जय हिंद दोस्तों। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम बीजेपी ने 7 साल में कर दिखाया। क्या बेरोजगारी को खत्म कर दिया गया? क्या महंगाई को खत्म कर दिया गया? क्या लोकतंत्र के मामले में हम दुनिया के टॉप पर आ गए? क्या किसानों की आय 2022 में दुगनी हो गई? क्या देश की बेटियां इन 7 सालों में सुरक्षित हो गईं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हुआ नहीं, तो फिर बीजेपी ने ऐसा 7 साल में क्या कर दिया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। दरअसल एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी भारत की सबसे अमीर पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक बीजेपी के पास इस वक्त 7,000 करोड़ से ज्यादा का धन है। और ऐसा नहीं है ये पैसा एक साल में बना है। एडीआर ने सब आंकड़े छापे हैं और बताया है कैसे बीजेपी साल दर साल 2014 के बाद अमीर होती चली गई। साल 2016-17 में 3,260 करोड़ रुपए, साल 2017-18 में 3,456 करोड़, साल 2018-19 में 5,349 करोड़ और साल 2019-20 में 6,988 करोड़ का आंकड़ा बीजेपी के नाम हो चुका है। वहीं अगर आप 20-21, 21-22 की बात करेंगे तो समझिए ये 8,000 करोड़ या 9,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले 7 सालों में इतना धन कमाया है कि वो देश की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। अब आप कोरोना काल में एक एक पैसे के लिए जब तरस रहे थे, तब देश की राजनीतिक पार्टियां मुनाफा कमा रही थीं और अपनी संपत्ति को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थीं। अब बात दूसरी पार्टियों की कर ली जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, जिसके अध्यक्ष मायावती हैं, उसके पास 698.33 करोड़ रुपए की संपत्ति है और दूसरे स्थान पे है। वहीं तीसरे नंबर पर देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस है, जिसके पास संपत्ति 588.16 करोड़ रुपए है। और इन सबसे आगे बीजेपी, आगे नहीं कहूं बहुत आगे बीजेपी निकल चुकी है। 7 सालों में बीजेपी ने इतना धन कमाया है कि कांग्रेस उसके आसपास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या खेल चल रहा है। आप कोरोना काल में जहां खाने के लिए मोहताज थे, जब पेट्रोल, डीजल और खाने वाले तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब बीजेपी बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा कहां से आया और किसने दिया। तो आपको बता दूं कि पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। आप फ्री में मिलने वाले अनाज से खुश रहिए, नेताओं के चुनाव में जाकर नारे लगाते रहिए, क्योंकि बेरोजगारी के मौसम में कुछ दिनों का रोजगार आया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।